एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं जाऊंगी अभी खरियार। मेरे हस्बैंड के मामा के लड़की का डेथ हो गया था 10 दिन पहले। आज दशहरा है तो हस्बैंड और मैं जाएंगे और मम्मी से भी मिलना होगा। और उसको कुछ प्रॉब्लम था, ब्लड कम होते जा रहा था, तो 8 मंथ ट्रीटमेंट के बाद उनका डेथ हो गया। और वो कम एज की थी, 26-27 साल के से शादी हुआ था, 1-2 साल हुआ था। और उनके एक बेटा भी है शायद, हाँ बेटा की बेटी है, हाँ बेटा है एक। तो हम जा रहे हैं और इनके मामा की लड़की है। और मेरे शादी और मेरे हस्बैंड का वो तय की थी, वो लड़की की पापा मतलब इनके मामा। तो हम अभी निकलेंगे और 8 बज चुका है और माँ से भी मिल लेंगे। और मैं साड़ी वगैरह वेयरिंग कर लेती हूँ। तो हम अभी निकल जाएंगे हस्बैंड और मैं। नहीं क्या लोग चेकिंग वेकिंग होते हुआ बता दो वाले। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम पहुंच चुके हैं लगभग 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर उदयनवन में है अभी। तो कुछ नहीं खाए थे तो हम खा रहे हैं 1 बड़ा 1 समोसा हस्बैंड और मैं। और अभी हम निकल जाएंगे और यहीं से फिर 30 किलोमीटर है हमारे गांव। और हम अभी कोमना पहुंचेंगे और 30 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और 30 किलोमीटर है मेरे गांव। तो ये लगभग कोमना पहुंचने वाले हैं। कुछ नहीं खाए थे तो थोड़ा बहुत खा लिए। और अभी पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डालेंगे और फिर हम निकलेंगे खरियार के लिए। फिर मेरे मौसी सास के लिए केला 1 दर्जन लूँगी। और माँ को फ़ोन की थी क्या लाऊंगी, बोले थे एप्पल और अनार लाना बोले। तो कोमना का फ्रूट्स दुकान है, इस भैया को मैं जानती हूँ। 5-6 साल कोमना छोड़ी हूँ मैं, पहले इस टाउन में रहती थी, 4 साल रुकी हूँ। तो यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी और निकल जाएंगे हबी और मैं। और माँ के लिए अनार और एप्पल लेके जा रहे हूँ। और ये कोमना है, मैं लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर आ चुकी हूँ। और पहले मैं यहाँ रुकी थी 2016 से 20 तक। और जानती हूँ गांव एंड टाउन टाइप का मिक्स ब्लॉक है ये। तो अभी हम खरियार निकल जाएंगे और धूप बहुत है और लगभग 10 साढ़े 10 होने वाला है। तो ये देखो कितना चिलचिलाता धूप है। तो पहले हम आए मेरी मौसी सास के घर, सब करीब करीब है 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ये मेरे हस्बैंड का मौसी का घर है। तो आए हैं तो मौसी नहीं थे, उनके बेटी का 2 बच्चे थे और वो लोग पहले से ही जा चुके हैं दशहरा काम में। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, फिर मैं माँ को लेने जाऊंगी हस्बैंड को यहाँ छोड़ के। तो उनके बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा और भाई हैं उनके। तो मैं अभी माँ को लेने जाऊंगी। तो बुआ के घर में है मेरी माँ अभी फ़िलहाल। माँ ए माँ रेडी छो ना का हाँ चाकरी एकना एलिकी
हे मन के ताकर में से घरे रोक दी छ ये एने इन खेले पकोड़ी बना दे जोगी छ गुली नहीं ना हैं ताकर में से के भेट में ना ताकर में से टुकिल भी आसी छ हां हां तो फिलहाल मैं बुआ घर आ चुकी हूँ और मैं उड़िया लैंग्वेज में बात की। अभी उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ तो उड़िया में बात की, वो भी संबलपुरी लैंग्वेज में। तो मम्मी को लेके अभी मैं निकल जाऊंगी। और ये मेरे बुआ का घर है, मेरे पापा के बहन का। 1 किलोमीटर के बाद हमारे गांव है। ये है आंटी का घर, मम्मी को लेने आई हूँ और अकेले रहते हैं आंटी। माहौल देखो, फिर ये मेरे घर में आ चुकी हूँ। माँ को छोड़ने बैग वगैरह रख दूँगी अंदर। और ये देखो हमारा गांव, मिडिल फैमिली का घर से मैं बिलोंग्स करती हूँ। ये है मेरी घर। और ये है पापा के फ़ोटो। पापा का डेथ हो गया है 2015 में। ये मम्मी पापा का। और ये मेरी पिक है। और ये मेरी छोटी सी घर, मिडिल फैमिली वाला। तो थोड़ा बहुत बैठ लूँगी, मम्मी के साथ बात कर लूँगी और फिर मैं हस्बैंड को लेने जाऊँगी। तो मौसी सास से मेरी मायके 1 किलोमीटर की दूरी है। सब करीब करीब ही हैं, आसपास ही है। तो ये देखो मेरी घर। और मैं लेटी हूँ थोड़ा खट पे, अच्छी लगती है। मतलब अपना बर्थ प्लेस का मतलब फीलिंग्स बहुत ही अमेजिंग है। और ये देखो जैसा था वैसा है। ये छोटा भीम, मेरी दीदी की लड़की बड़ी हो गई है। ये पापा का फ़ोटो है। ये चेयर भी है, ये रेक भी है। सब कुछ जैसा था वैसा है। और मम्मी और मैं थोड़ा बात कर रहे हैं। मैं 1 घंटे लगभग यहाँ रुकी और बातचीत करेंगे थोड़ा और मैं निकल जाऊँगी हस्बैंड को फ़ोन करके। और बता दो कि सब करीब करीब ही है ना, सारा रिलेशन का घर। और ये देखो मेरी गांव, मेरी बर्थ प्लेस ऐसा ही है। और देख लो ये माँ तुलसी का पेड़ है, पूजा करते हैं, चौरा जो बोलते हैं। और ये देखो छोटा छोटा गाय का बछड़ा, मैं शूट कर ली, अच्छी लगी तो। और माँ नींबू पानी बना के दिए थे, बोतल नहीं था तो नहीं लाए। तो एक नींबू दे दो हस्बैंड के लिए, नींबू वाटर बना दूँगी बोली। और लीमन लेके आई। और ये मेरे मौसी सास के घर है। उनका घर मेरे मायके से 1 किलोमीटर की दूरी। तो स्कूटी में मैं चली आई और शुगर ऐड कर रही हूँ और लेमन वाटर बना दूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि धूप में आए थे। और मेरे देवर को इस टाइम में चिढ़ा रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और देवर दी बच्चे हैं, मतलब इनके मौसी का लड़का 21 साल हो रहा है, अभी 21। तो ऐसे कॉमेडी करती रहती हूँ। तो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ लेमन वाटर। तो सबको 2 दूँगी ना, बच्चा को भी और देवर को भी। और फिर जाएंगे। इनकी मामा की लड़की का डेथ हो गया है, उनका दशा काम है, आज 10 डेज हो गया है। तो स्कूटी में अभी उनके घर फ़िलहाल जाएंगे। तो धूप बहुत है तो थोड़ा नींबू पानी दे देती हूँ, सोची हूँ। तो अभी दे दूँगी हस्बैंड को लेमन वाटर। और हंसी मजाक चलता रहता है। और मौसी की लड़की नहीं है, दोनों वहाँ गए हैं पहले से सुबह से। तो अभी हम निकलेंगे हस्बैंड को लेमन वाटर देने के बाद। नहीं बोलता मांगू अलगाटा जानला टाने मांगू है। और ये मेरे नड़ंद के जो बच्चे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के मौसी की लड़की की 2 लड़के हैं। तो मोबाइल के दीवाने हैं ये सब। और मैं थोड़ा लेटी हूँ और हस्बैंड थोड़ा गए हैं बाहर, फिर आने के बाद दोनों जाएंगे। और ये देखो मौसी का घर, ये भी मिडिल फैमिली वाले हैं। तो फिलहाल हम स्कूटी में जा रहे हैं। और इनके मामा की लड़की शादी की थी और उनकी डेथ हो गई है। मेरी मामा नहीं, मेरे हस्बैंड का। तो वहाँ जा रहे हैं स्कूटी में। और यहीं से वो भी ½ किलोमीटर होगा, शायद 50 मीटर लगभग।
और ऐसे टेंट वेंट गाड़े हैं, लोग बाग आएंगे और ऐसे ही करते हैं अरेंज हमारे तरफ। 10 डेज के बाद कुछ कुछ करते हैं जो जिन लोगों का मर जाते हैं। तो ये सब किए हैं खाने पीने का अरेंज। तो हम पहली बार मैं आई हूँ, इनके घर नहीं आई थी कभी, तो पूछ पाछ के अंदर जाएंगे। और फाइनली यही है लेफ़्ट साइड उनका घर। और अच्छा नहीं लगा, यंग थी, 25 साल की लड़की थी, शादी को 2 साल हुई थी और ब्लड की कमी के कारण मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम था, इतना तो डेथ हो गया है। ब्लड रिकवर नहीं हो रहा था, कम होते जा रहा था। तो ये है देखो कम एज का उनका बेटी भी है एक। मैं बेटा बोली थी बट बेटी है, यहाँ आने के बाद पता चला। और ये देखो कितना सुंदर है, कम एज में चली गई। और फिर हम निकल गए, अभी हो रहा है 2 और हमारे गांव निकल गए। यहाँ से मायके 1 किलोमीटर की दूरी। तो हम निकल गए, ये देखो। और ये है हमारा गांव का रास्ता। और आज मेरी गांव भी देख लो, मेरी बर्थ प्लेस जहाँ मेरी जन्म हुई थी। और यहीं से हम स्कूलिंग किए थे, चलते चलते यही रास्ते पे साइकिल में कभी गिरे थे और बैग पकड़ के जाते थे। कितने हंसी मजाक, कितने दोस्त छूटे हैं। तो बहुत कुछ मेमोरी है इस गांव में। शादी के बाद तो नहीं आना बनता है इतना ज़्यादा, तो ये स्टार्टिंग है गांव का। और शादी के बाद मैं नहीं आ पाती हूँ उतना, पहले तो थी, अच्छी लगती थी, बट अभी रेयर कम आती हूँ। तो ये है हमारा घर। देखो अभी स्टॉप हो जाएगा गाड़ी। तो ये है मेरी घर, मेरी मायका। माँ अकेले रहते हैं, पापा नहीं है फ़िलहाल। तो पापा नहीं है, माँ रहते हैं और मैं लेटी हूँ। और ये देखो मेरी गाँव और मेरी घर। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे खेत देखने। तो यहीं से लगभग 50 मीटर में ही मेरी खेत है। तो चलो आज हमारी खेत भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो स्कूटी में हस्बैंड और मैं अभी निकल रहे हैं और यहाँ से करीब ही है। तो ये है हमारा गांव का दूसरा पार्ट में स्टार्टिंग दिखाई थी और ये एंडिंग। और ये देखो ज़्यादातर लोग गांव में आजकल नहीं रहते हैं, बाहर जॉब वगैरह करते हैं। तो ऐसा ही है मेरी गांव और माय बर्थ प्लेस। अच्छी लगती है आने के बाद, फीलिंग्स बहुत हैप्पी हैप्पी लगती है। तो ये देखो वो जगह, यहाँ पे हम पैदल चल के कितने गए हैं, मतलब भाई बहन हम मिल के कितने खेल के गिरे हैं, कूदे हैं, सब याद आती है आज देखने के बाद। तो यहीं से ही हम हमारे खेत जाते थे, पापा के लिए कभी कभी खाना लेके जाते थे और दीदी लोगों के साथ जाते थे, कभी कभी अकेले। तो ये सब मेमोरी ना ताज़ा हो जाता है। और यहाँ डैम है, तो ये पेड्डी जो धान बोलते हैं उड़िया में, पेड्डी फार्म किए हैं लोग। तो पानी अवेलेबल है यहाँ पे। और ये है हमारा मैंगो का पेड़, वो देखो थोड़ा थोड़ा 1-2 ठो मैंगो है। और हम जा रहे हैं सीधा हमारा खेत। तो आज हमारे खेत को भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और यहीं से ना बहुत सारे मेमोरी है। ये देखो पेड़ी कितने सारा। और यहाँ आंवला का पेड़ है, हम यहाँ खाने आते थे बचपन में। और सेम यही रास्ते में दीदी और मैं कई बार जाते थे, मतलब बातचीत करके करके झगड़ा भी करते थे यहाँ। और ये देखो ये चाचा लोगों का खेत है, हमारा खेत आगे है थोड़ा। तो हम हमारा पेड्डी देखने आए हैं कि कैसा हुआ है बोल के हमारा धान। तो ये देखो पहुंच गए हैं और देख लेते हैं। ओ
पूरा वर्षा मासर फिलिंग्स आसीगला हो कि बढ़िया धान नहीं छिके ये धान सब मोटा है ये धान सब मोटा है मुई कमावा के दीछे पैसा तुम हंता बोलছো ना नवा देखे वाओ भल लागुଛି लगे हमारा खेत फ्रेंड्स देख लो इसमें ऐसे जाएंगे खरा मास हवा के वर्षा मास वगे लगुच ना क्या। तो फिलहाल हम जा रहे हैं रिटर्न घर और जाने के बाद हम चले जाएंगे सीधा लखनऊ। तो और थोड़ा देख लो ये है दूसरा साइट हमारे गांव का और इसमें भी बहुत सारा मेमोरी है। अब कितने याद करोगे कितने याद करना है, बस खुश होना है अंदर ही अंदर। ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, फ्लोराइड वाटर है तो किडनी से भी बहुत लोगों का डेथ हो चुका है, कम लोग रहते हैं गिने चुने। तो ये है मेरी गांव, मेरी बर्थ प्लेस काशीपला है मेरी मायके के गांव का नाम। और ये कुआं तरफ जा रही हूँ, मम्मी बर्तन धो रहे हैं और ये छोटी सी कुआं है तो 100-200 साल पुराना है ये, पानी इसका नहीं सूखता है कभी भी। तो हम लगभग आ चुके हैं 25 किलोमीटर। बारिश बहुत हो रही रास्ते पे तो हम रुके हैं और कितना धमाकेदार बारिश है, भीग गए हैं हम दोनों तो यहाँ छिपे हैं। और पूछो मत इतना बारिश की, मतलब बिजली बहुत चड़क रही है। फिर आए हैं हम ऋतु घर। ऋतु घर कोमना में है, मतलब बीच रास्ते में। बोलो नाइटी दिया है, चेंज करूँगी, चाय पियेंगे। फिर हस्बैंड भी थोड़ा चेंज वगैरह कर लिए, फिर कुछ कुछ सामान लेके चले जाएंगे। और मेरी साड़ी साया सब कुछ यहाँ छोड़ दूँगी। और ऋतु चाय बना रही है और थोड़ा बातचीत करेंगे, चाय पी के निकल जाएंगे। और साड़ी वगैरह में छोड़ दूँगी, दूसरा दिन बस में छोड़ देगी मेरी बहन या फिर खुद ले देगी। तो मैं टी पी रही हूँ और अभी निकल जाएंगे हम लखनऊ। और अभी हो रहा है शाम का 6 और जाते जाते हमको हो जाएगा रात का 8 साढ़े 8 शायद। तो फाइनली ये ड्रेस दिया ऋतु में पहनी हूँ और मेरी साड़ी वगैरह सब छोड़ दी हूँ और मेरे हस्बैंड और मैं निकल जाएंगे लखनऊ। तो आज की ब्लॉग कैसे लगे कमेंट में बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, नए मतलब
कुछ कुछ नए के साथ। तो आज का दिन बहुत बिज़ी रहा। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और फ़िलहाल हम मेरे हस्बैंड और मैं निकल जाएंगे लखनऊ। और हम रात के 7:30 बजे पहुँचे। तो वहाँ रितु छोड़ने जा रही है गेट तक। तो मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। आई लव यू।